कर भी लिया होगा डियर का, वेरी गुड। चलिए इस कॉन्टिनेंट का केवल रिवीजन करेंगे, हम आगे बढ़ेंगे, एक कॉन्टिनेंट और फाइनल कर लेंगे आज, वो भी डन हो जाएगा, पूरा विश्व खत्म हो जाएगा डियर का। हाँ डियर, मैंने आपसे, अगर आपको कोई पूछता है लार्जेस्ट आइलैंड ऑफ साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट, लार्जेस्ट आइलैंड ऑफ साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट, फटाफट बोलिए, हु विल टेल मी आप। हाँ क्या बोले डियर, सही बताया आपने। कोई लड़का कह रहा फॉकलैंड, फॉकलैंड गलत हो जाएगा, टेरा डेल फ्यूगो है। टेरा डेल फ्यूगो इज द बिगेस्ट आइलैंड ऑफ साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट। दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप जो है वह टेरा डेल फ्यूगो। टेरा डेल फ्यूगो पर कितने देशों का अधिकार है? 2 देशों का, आधा चिली का, आधा अर्जेंटीना का। वेरी गुड। आगे बताएगा फॉकलैंड जो द्वीप है वह, उस पर किसका अधिकार है? यूके का, यानी ब्रिटेन का, वो भी सही है। और डियर टेरा डेल फ्यूगो और दक्षिणी अमेरिका के जो चिली अर्जेंटीना वाला मुख्य भाग है उसके बीच की जो जल संधि है उसको मैगलन की जल संधि कहते हैं। अब हमें बताइएगा फॉकलैंड जो आइलैंड है उसके नाम से एक जलधारा है, वो जलधारा कैसी है? ठंडी की गर्म? ठंडी है, क्योंकि वह नीचे से काफी अंटार्कटिका के पास है। और मित्रों एक दिन हम लोग की बात हुई थी, पेरू की भी जलधारा जो है वह नीचे से जाती है, वह भी ठंडी है। पेरू की जलधारा कैसी है? ठंडी जलधारा है। वह विषुवत रेखा की ओर अब जा रही है, तो जाएगी तो गर्म होगी, अलग की बात है, मगर पेरू की जलधारा कैसी है? ठंडी। एक और हमको बताइएगा कि दुनिया का जो सबसे लंबा समुद्री तट किस कंट्री का है? तो चिली का है। और चिली की एक शहर है अरिका, जो दुनिया में आपका एक बहुत ड्राई आपका एरिया के रूप में जाना जाता है। अरिका इज लोकेटेड इन चिली, और डेजर्ट आल्सो लोकेटेड इन चिली that will be fully dry up. What is the name of that desert? अटाकामा का डेजर्ट। अटाकामा का मरुस्थल पूरी दुनिया में एक तरह से कहा जाए तो काफी शुष्क है। देखिए यहाँ क्या होता है, सबसे अधिक शुष्क, बहुत कम पानी, लेकिन सबसे बड़ा अगर कहा जाए, सबसे बड़ा शुष्क मरुस्थल कौन है? तो सहारा अफ्रीका का बताएंगे। एक और एंडियन देश 5 आते हैं, कौन कौन नाम है बताएंगे आप? कोलंबिया, पेरू, कोलंबिया, इक्वाडोर, पेरू, और कौन है? बोलीविया और चिली। ये आपका एंडियन देश में आता है। एंडियन देश में, इंडियन नहीं, एंडियन माने एंडीज पर्वत से लगे हुए देश। वैसे मित्रों ये अर्जेंटीना का भी कुछ हिस्सा, अर्जेंटीना में भी आपका एंडीज पर्वत श्रेणीमाला फैली हुई है, और एंडीज पर्वत श्रेणीमाला की टोटल लंबाई जो है 7000 किमी है। कोई बुक में अलग अलग डाटा भी प्रिंट कर देते हैं, मगर 7000 किमी लंबा है, और पूरे विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला के रूप में एंडीज को गिना जाता है। आगे डियर एक बात और हमको बताइएगा डियर कि एंडीज पर देखिए, जो भी पर्वत श्रृंखला है उसकी कोई न कोई चोटी होगी, हाईएस्ट पीक होता है। जैसे हिमालय की सबसे ऊंची चोटी आपका माउंट एवरेस्ट है, जो नेपाल में है, नेपाल और तिब्बत के बॉर्डर पर है, मगर है कहाँ? नेपाल में। उसी तरह से एंडीज पर्वत श्रेणीमाला की सबसे ऊंची चोटी आपका एकोनकागुआ
याद रहेगा। एकोनकागुआ किस देश में लोकेट करता है? सिप्रा बताइए। एकोनकागुआ जो है वो आपका अर्जेंटीना में ही लोकेट करता होगा। कहां पर बता रहे हैं आप? डियर, सोच के बताइएगा। और दूसरी चीज, एक आपका एंडीज पर्वत श्रेणीमाला पर सबसे ऊंचा ज्वालामुखी जो है कोटोपैक्सी। कोटोपैक्सी इक्वाडोर में है। इक्वाडोर की कैपिटल, इक्वाडोर की राजधानी कौन सा? क्योटो डियर, याद रहेगा। और डियर, इसके अलावा आपको और बताना है, पूरे विश्व में ये आपका प्रवाह के दृष्टिकोण से सबसे बड़ी नदी आपका अमेजन है। अमेजन की सबसे बड़ी सहायक नदी मेडिरा है। और डियर, मोराकाबो लेक जो झील है वह किस कंट्री में है? तो वेनेजुएला में। और वेनेजुएला में ही आपका डियर एक और है एंजिल जलप्रपात। एंजिल वाटरफॉल जो पूरे दुनिया का सबसे ऊंचा वाटरफॉल है, एंजिल, जो आपका वेनेजुएला में। और डियर, दक्षिणी अमेरिका में एक स्थान है जो फ्रांस का है, जहां से अंतरिक्ष प्रक्षेपण का काम होता है, फ्रेंच गुयाना। वो भी याद रखिएगा। और भी जो देश है वो हम आपको बताए हैं। और ब्राजील का 2 बंदरगाह आप याद रखेंगे। एक बेलेम, रबर के निर्यात के लिए फेमस है, और एक है सेंटोस, जो कॉफी का निर्यात वहां से होता है। और सेंटोस बंदरगाह के थोड़ी ही दूर पर एक बड़ा सा क्षेत्र है साओ पालो, जो कॉफी का सर्वाधिक उत्पादन करता है। कॉफी की मंडी कहा जाता है साओ पालो इन ब्राजील। और ब्राजील की एक शहर है रियो डी जेनेरियो, जो आपका एक जहां पर मोस्टली ओलंपिक खेल होता है, और पहला पृथ्वी शिखर सम्मेलन वहीं हुआ। आगे आप हमें बताइएगा डियर कि पनामा नहर किस देश में है? तो पनामा देश में है। अब पनामा नहर के जैसा नहर बनाने की कोशिश कौन सा देश किया लेकिन बना नहीं पाया? कोस्टारिका। पनामा के जस्ट बगल में था कोस्टारिका। वो आपका पनामा जैसी नहर बनाने की कोशिश किया, लेकिन बनाने में क्या रहा? विफल रहा। ओके, अच्छी बात है। एक बात हमें और बताइएगा डियर, पनामा नहर के जैसी नहर बनाने में एक कंट्री सफल रहा, उसका नाम क्या है? कौन सा कंट्री पनामा जैसी नहर बनाने में क्या रहा? सफल रहा डियर। कौन सी कंट्री सफल रहा डियर, जरा बताइए डियर। अब बताइएगा, सही बताएं। निकारागुआ, सही बताया आपने। और डियर, मध्य अमेरिका में कौन कौन देश आते हैं? तो मैक्सिको टू पनामा, ये जितने भी कंट्री हैं वह मध्य अमेरिका में आते हैं। और वेस्ट इंडीज ग्रुप में जो कंट्री आते हैं उसको, वेस्ट इंडीज का एक दूसरा नाम है एंटिलीज और वेस्ट इंडीज, और एक और नाम है उसका कैरेबियाई देश, उसी को कहा जाता है। अब मित्रों, अगर तीनों समूहों को जोड़ दिया जाए, मध्य अमेरिका, वेस्ट इंडीज और दक्षिणी अमेरिका, तो इस पूरे को कहा जाता है लैटिन अमेरिका। लैटिन अमेरिका में पूरा आ जाता है। अब हमें बताइएगा कि यहां पर जो है, ये जो मैक्सिको का निचला हिस्सा जो ऐसे उठा हुआ है, यह एक प्रायद्वीप है।
इस प्रायद्वीप का नाम क्या है? कौन बताएगा? मैक्सिको का निचला हिस्सा जो उठा हुआ है फोड़ की तरह, तीन ओर से समुद्र से घिरा है, ये प्रायद्वीप है युकाटन का प्रायद्वीप। कौन सा प्रायद्वीप? युकाटन का प्रायद्वीप। उसी के नीचे ग्वाटेमाला एक कंट्री। तो ग्वाटेमाला में कौन सी एक पुरानी सभ्यता रहती थी? माया सभ्यता। अब हमें बताइएगा, ये जो अमेरिका का नीचे ठोड़ की तरह लटका हुआ है, इसको क्या बोलेंगे आप? फ्लोरिडा। क्या बोलेंगे? फ्लोरिडा। ये आपका क्या है डियर? ये पूरी जो खाड़ी दिख रही है, ये कौन सी खाड़ी है? मैक्सिको की खाड़ी है। जबकि मैक्सिको देश में एक और खाड़ी है, इस खाड़ी का नाम क्या है? ये जो मैक्सिको में है, बट ये आपका कैलिफोर्निया के नाम से फेमस है। इसको कैलिफोर्निया की खाड़ी कहा जाता है। और डियर, कैलिफोर्निया में सैन फ्रांसिस्को में किस पार्टी की स्थापना हुई थी? गदर पार्टी की स्थापना हुई थी। किसने किया था? लाला हरदयाल ने। सैन फ्रांसिस्को को किस और नाम से जानते हैं? गोल्डन ब्रिज। गोल्डन ब्रिज वाला, यानी गोल्डन ब्रिज या क्या बोलते हैं उसको? गोल्डन सिटी क्या बोलते हैं? स्वर्णिम द्वार का शहर। गोल्डन ब्रिज आप सिटी ऑफ गोल्डन ब्रिज, स्वर्णिम द्वार का शहर कहते हैं सैन फ्रांसिस्को को। उसके नीचे कैलिफोर्निया वाले राज्य में दो शहर है जिसकी चर्चा मैंने आपसे किया था। एक पेट्रोलियम के लिए, उत्पादन के लिए फेमस, उसका नाम क्या है बताइए? लॉस, हाँ लॉस एंजल्स। एंजल्स क्या? लॉस एंजल्स कहेंगे या एंजलिस, जो भी कह लीजिए। यहाँ पर फिल्मों का, हॉलीवुड फिल्में बनती हैं, ऑस्कर अवार्ड दिया जाता है, लेकिन उसके अलावा लॉस एंजलिस क्यों फेमस है? डेर आप बताइएगा। वह पेट्रोलियम उत्पादन के लिए फेमस है। लॉस वेगास क्यों फेमस है? हाँ डियर, किसके लिए? किसके लिए डियर? लॉस वेगास। कमेंट करके बताइएगा। आगे डियर जरा बढ़ते हैं। एक यहां पर वायुयान बनाने का एक बहुत बड़ी कंपनी है, उस शहर का नाम है सिएटल, जहां पर बोइंग कंपनी के विमान बनते हैं, जिसका है डियर F-35 F-16। आप सोचिए आपका डियर, यहां का बोइंग कंपनी का जो जहाज था, कौन, जिसको विंग कमांडर अभिनंदन ने मार गिराया था, कौन था? F-16 था। और उसको हमारे यहाँ MiG-21, एक बहुत पुराना जहाज, उससे उन्होंने मार के गिरा दिया था। लेकिन MiG-21 के क्रैश होने का बाद जो है, वह MiG-21 को उनके द्वारा नहीं क्रैश हुआ था। MiG-21 हमारा कोई इंजन की खराबी हो जाने के कारण वह नष्ट हो गया या डैमेज हो गया। MiG-21 उसका इंजन या कोई फॉल्ट आ गया, तब वह क्रैश हुआ, और जिसका खामियाजा जो है पायलट को उतरना पड़ा। और उतरते उतरते आपके वो पैराशूट होता है, जाते जाते चले गए आपका कहाँ? पाकिस्तान में। पाकिस्तान ने बड़े सम्मान के साथ हमारे पायलट को 24 घंटे के अंदर ससम्मान के साथ भारत को सुपुर्द किए। आपका डियर, आपका परिणाम जानते थे आपका? अगर आपका नहीं देते कितना नुकसान होता पाकिस्तान का डियर। और डियर एक बात और है, सॉल्ट लेक यहां पूछता है, तो बता दीजिएगा। ये आपका सॉल्ट लेक अमेरिका में, और यहां पर एक नदी बहती है, कोलोराडो नदी। इस पर एक बहुत बड़ा गड्ढा है, ग्रैंड कैनियन।
और अमेरिका की बहुत बड़ी नदी है मिसिसिपी और मिसौरी। यह पक्षीपाद डेल्टा का निर्माण करती। और यहाँ पर मैंने बताया था 5 झीलें हैं जिसको आपका होम्स ट्रिक से आप याद रखिएगा। ह्यूरॉन, ओंटारियो, मिशिगन, ईरी और सुपेरियर। ये पूरी दुनिया में सबसे बड़ी अगर मीठे पानी की कोई झील है तो ग्रेट लेक आपका, इसको सुपीरियर लेक भी कहते हैं, ग्रेट लेक भी कहते हैं। इन 5 झीलों में से एक झील जो है वह पूरी तरह से यूएसए में है, अमेरिका में है, वह मिशिगन है। मिशिगन के किनारे आपका शहर है कौन सा? शिकागो। और डियर अमेरिका का इस साइड ज्यादा शहर डेवलप नहीं है, ज्यादा शहर इधर डेवलप। इस साइड आपका वाशिंगटन भी है और न्यूयॉर्क भी है और आपका बोस्टन टी पार्टी, फिलाडेल्फिया, फिर आपका डियर और भी कई शहर हैं डियर जिसको मैंने आपको लिखवाया है। अटलांटा भी है और आपका बहुत सारे जो शहर हैं। तो डियर अटलांटिक सैन्य नगर अटलांटिक के तट पर सबसे अधिक डेवलप है ये इधर के शहर। तो ये आपका बार बार पूछता है। ऊपर जाएंगे कनाडा में तो ये आपका यहाँ पर डियर ये इस साइड से इस साइड एक आपका रेल मार्ग है, वैंकूवर से हैलिफैक्स को जोड़ने वाला रेल मार्ग है। ये दुनिया का तीसरा सबसे लंबा रेल मार्ग। नंबर 1 पर है ट्रांस साइबेरियन, नंबर 2 पर है केप टाउन टू काहिरा रेल मार्ग और नंबर 3 पर है आपका वैंकूवर से हैलिफैक्स। ये दोनों सिटी आपका कनाडा की है। आप कनाडा में डियर एक स्थान है मॉन्ट्रियल और कनाडा की राजधानी ओटावा है। क्या है? ओटावा। और अमेरिका की राजधानी आपका वाशिंगटन डीसी। डीसी क्या होता है? डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। बहुत अच्छा डियर आपका। और ये जो यहीं पर एक झील है बेनिपेग झील। बेनिपेग झील के किनारे आपका बेनिपेग सिटी है और अमेरिका का ये निचला हिस्सा सनबेल्ट कहलाता है। यहाँ कपास की अच्छी खेती होती है और इसके ऊपर ये सब एरिया जो गेहूं का उत्पादन में बहुत आगे है, इसलिए गेहूं की सबसे बड़ी मंडी बेनिपेग सिटी। और इसके ऊपर आपका हडसन की खाड़ी है और उत्तरी गोलार्ध का जो हेड पॉइंट है वो आपका किस कंट्री में है? तो आप बताइएगा कनाडा में। और एक और आपका सबसे बड़ी समुद्री तटरेखा वाला अगर कोई कंट्री पूछता है तो आप बताएंगे कनाडा। और मित्रों ये जो दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड है ये आपका ग्रीनलैंड। इसका 90% बर्फ से ढका रहता है। यहाँ आबादी बहुत कम रहती, लेकिन दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड को दुनिया का एक छोटा देश डेनमार्क इसका कब्जा है। तो वही स्टोरी है डियर स्कूटर से ट्रक को खींचने वाली बात, यानी पूरे विश्व का सबसे बड़ा आइलैंड उस पर कब्जा किसका है? डेनमार्क का। एक बात और जानते हैं कि कनाडा और आपका ग्रीनलैंड के बीच में जो जल संधि है वह डेविस जल संधि है। ये दुनिया की सबसे चौड़ी जल संधि है। आप कहेंगे चौड़ी है तो चैनल क्यों नहीं? क्योंकि बीच बीच में क्या है? आइलैंड है आपका, छोटे छोटे द्वीप हैं, चट्टानें ऐसे उभरी हुई हैं जो आपका इसमें नहीं दिखता। इसलिए आपका इसको चौड़ा होने के बाद भी आपका इसको जल संधि कहते हैं। तो डियर आप इसको याद रखिएगा, दुनिया की सबसे चौड़ी जल संधि। और मित्रों जो ग्रीनलैंड है वह भौगोलिक रूप से उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का देश है। ये देश कह रहे हैं आपका जो भी हिस्सा है, एक हिस्सा ग्रीनलैंड जो है वह उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का है भौगोलिक रूप से, लेकिन जियोग्राफी आपका भौगोलिक रूप से हो गया, लेकिन राजनीतिक रूप से इस पर कब्जा किसका है? डेनमार्क का। तो देखा जाए तो ग्रीनलैंड आपका पोलिटिकली क्या है? पार्ट ऑफ यूरोप आपका, यानी जिस पर डेनमार्क का कब्जा है तो यूरोप का ही माना जाए, क्योंकि डेनमार्क की कैपिटल कोपेनहेगन
इज लोकेटेड इन आपका यूरोप, यूरोप में स्थित है। इस प्रकार से मित्रों आपका लगभग, और अमेरिका का एक राज्य यहाँ पर अलास्का भी है, अलास्का का निचला हिस्सा लूसियन कहलाता है। यहाँ पर मैकेंजी नदी भी बहती है, कनाडा से होकर थोड़ा बहुत बहती है, और यहाँ पर एक ऊपर एक पर्वत है माउंट मैकेंजी। और डियर यहाँ पर और विशेषता इसका ये है कि ये आपका अलास्का राज्य पूरी तरह से बर्फ से ढका रहता है। ये आपका ऊपर है, आप देखेंगे तो लगभग आपका फ्रिजिड जोन के बेहद करीब चला जाएगा, शीत कटिबंध के बेहद पास चला जाता है। आप इवेल्युएट करेंगे, अंश 66.5 से ऊपर जाएगा तो वह हिस्सा किसका हो जाएगा? फ्रिजिड जोन का। किसका हो जाएगा डियर? फ्रिजिड जोन का। थैंक्स मित्रों, जय हिंद।